आरएसएस ने कहा, संविधान और आजादी के नाम पर बढ़ रही है धार्मिक कट्टरता। लोगों ने दिया करारा जवाब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के नाम पर देश में धार्मिक कट्टरता फैलाने की कोशिश हो रही है। आरएसएस की रिपोर्ट में बंगाल हिंसा और कर्नाटक हिजाब विवाद का भी जिक्र है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक समुदाय विशेष संविधान की आड़ में सरकारी तंत्र में दखल देने का भी प्रयास कर रहा है। दरअसल आरएसएस गुजरात में अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक आयोजित कर रहा है, जहां पिछले एक साल में संघ के काम का जायजा और भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। ये रिपोर्ट इसी सभा में जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में बढ़ती धार्मिक कट्टरता ने खतरा पैदा करना शुरू कर दिया है। केरल और कर्नाटक में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की हत्याएं इस खतरे का एक उदाहरण हैं। रैलियों, प्रदर्शनों और संविधान की आड़ में सांप्रदायिक उन्माद, सामाजिक अनुशासन का उल्लंघन, रीति रिवाजों और परंपराओं और धार्मिक स्वतंत्रता को उजागर करने वाले कायरतापूर्ण कामों का सिलसिला बढ़ रहा है। मामूली कारणों की तर्ज पर हिंसा भड़काने, अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने आदि में बढ़ोतरी हो रही है। आरएसएस का बयान तब आया जब कर्नाटक में पिछले 2 महीने से स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर विवाद चल रहा है। संघ ने कथित दीर्घकालीन लक्ष्यों के साथ कथित साजिश की ओर इशारा करते हुए रिपोर्ट में दावा किया। ऐसा लगता है कि एक विशेष समुदाय सरकारी तंत्र में दखल देने के लिए विस्तृत योजना बना रहा है। इन सब के पीछे एक दीर्घकालिक लक्ष्य की आशंका होती है। संख्या के बल पर अपनी बात मनवाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने की तैयारी की जा रही है। संघ की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिंदू समाज जाग रहा है और स्वाभिमान के साथ खड़ा हो रहा है। संघ की तरफ से कहा गया कि दुश्मन ताकतें इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और साजिश रच रही हैं। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद की हिंसा और पंजाब में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के एक फ्लाईओवर पर फंसे जाने की घटना का भी जिक्र है। लिखा गया है कि पिछले साल मई में बंगाल में हुई घटनाएं राजनीतिक दुश्मनी और धार्मिक कट्टरता का परिणाम थी। ऐसी गतिविधियों को देश विदेश की बौद्धिक ताकतें प्रोटेक्ट करती हैं। इनकी आड़ में एक खतरनाक एजेंडा काम कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन ये स्वस्थ भावना से होनी चाहिए और लोकतंत्र के दायरे में होनी चाहिए। माहौल ऐसा हो कि वैचारिक मंथन को जगह मिले और समाज के विकास को मजबूती मिले। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स इस रिपोर्ट में किए गए दावों को कैसे देख रहे हैं, आइए बताते हैं। एक यूजर ने लिखा, जब तक मोहन भागवत रहेंगे तब तक देश को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। वहीं एक ने लिखा, संविधान खत्म करने की सोच। एक ने लिखा, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को गई। वहीं एक यूजर ने लिखा, अब संविधान पे खतरा आने वाला है। बीजेपी को वोट देने वालों आने वाले सालों में बहुत पछताओगे। वहीं एक अन्य ने लिखा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक यूजर ने लिखा, बहुत सही कहा है, आजादी सबको चाहिए लेकिन नागरिक होने की जिम्मेदारी किसी को नहीं चाहिए। संविधान का नाम सब लेते हैं लेकिन स्कूल में ड्रेस के साथ ही धार्मिक कपड़े और धार्मिक शिक्षा चाहिए। धर्मनिरपेक्ष सभी को होना है लेकिन शरीयत सभी को चाहिए। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।